हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट 2.0। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ से आपके एग्जाम में काफी सारे प्रश्न टकराने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, जितना प्रश्न कराया जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन से राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? जल्दी से बतला दीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर फटाफट देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद से हुआ था और यह 2025 में पूछा भी गया, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे इन क्लास में जुड़े हुए ना और क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधि विधि नहीं है? निम्न में से कौन जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है? जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक गतिविधि नहीं है, कौन नहीं है? गरीबी नहीं है। गरीबी कब आती है कब जाएगी किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन जो बच्चा सिटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही मौजूद है, कह रहा है ना, कह रहा है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करता है? जल्दी से बतला दीजिए किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो ऑप्शन ए टिक कर है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है कार्य करता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं चाहे जुड़े हुए हैं ना, तो उस बच्चे अब इन क्लास को लाइक नहीं किए तो बच्चे जो है क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से बिहार के विकास के बाधक है। निम्न में से बिहार के विकास के बाधक जो है कौन है? जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि विकास के मतलब गरीबी होने का कारण जो है, याद रखिएगा बेरोजगार, यानी गरीबी, बेरोजगार और बाढ़, यही से जो होता है हमारा बिहार जो है बहुत ज्यादा पीछे है अभी। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्न में से किस देश का एचडीआई करे कि एचडीआई रैंक भारत का अच्छा है? एचडीआई भारत का रैंक जो है अच्छा है, तो याद रखिएगा श्रीलंका का है। क्या है? श्रीलंका का है। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला सही होगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन बी होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? सारे बच्चे जानते होंगे, सारे बच्चे जान रहे हैं कि आज के डेट में क्या सबसे ज्यादा सुविधा है, ठीक है। संचार हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? संचार कह सकते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन करें, मानव विकास रिपोर्ट किस घटना के आधार पर तैयार की गई है? किस घटना के आधार पर जो है तैयार की गई है और मानव विकास रिपोर्ट कह रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा शैक्षिक पर स्तर पर और क्या स्वस्थता और शिक्षित पर, प्रति व्यक्ति आय पर, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किस लेखक के द्वारा बोला गया है? और ये भी 2025 में पूछा गया। लेकिन मेरे भाई इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि 2021 से ही पूछते आ रहा है, 2021 से ही यह प्रश्न पूछते आ रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन बी वाला टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? कि निम्न में से क्या जो है पूंजीगत वस्तु का उदाहरण? तो याद रखिएगा ट्रैक्टर है, उपकरण है, मशीन है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा? डी वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए कितना लगातार पूछते आया है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखा गया है? 2014, 17, 18, 19, 20 और देखिए 21, 22 में पूछा गया, यानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसे बोलते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बच्चा 10 का बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करे कि इनमें से
कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये क्वेश्चन देखा और देखते ही दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कर है, अरे भाई तो भारत होगा, हमारा देश होगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2026 में 100% आने की गारंटी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। 100%, 100% पूरा गारंटी लेते हैं, 110% हमने कर दिया। चलो 110% गारंटी लेते हैं कि 2026 में आएगा तो आएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कब, याद रखना है 15 अक्टूबर 1951 को जो हुआ था भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन करके, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा विकसित कहलाता है, ठीक है, विकसित कहलाता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो विकसित विकासशील देश कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ये तो देखते ही घंटी बज जाना चाहिए कि पिछड़ा राज्य जो है हमारा बिहार है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे शेयर बाजार की वियामक संस्था है, शेयर बाजार की वियामक संस्था जो है कौन है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा SEBI है, क्या है SEBI है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, भारत में किस राज्य की जो है सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे जो है क्या है, कम है, जल्दी से बतला दीजिए। सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज्यादा है, बिहार में क्या है सबसे ज्यादा है, लेकिन कम कहां है, तो याद रखिएगा बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम कहां है, तो बिहार में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा करेंगे तो गोवा मारेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी, भारत में नीति आयोग का स्थापना जो हुई थी याद रखिएगा कब हुई थी, याद रखना है जनवरी 1950 को जो है नीति आयोग का स्थापना किया गया था। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था राष्ट्र है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, जल्दी से बतला दीजिए कौन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने यही क्वेश्चन हमने बतलाया कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें, योजना आयोग का सदस्यों में कुल संख्या क्या थी, योजना आयोग का कुल सदस्य की संख्या जो है कितनी थी मेरे भाई, तो याद रखिएगा 8 थी, कितना 8 थी, यानी ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें, बिहार का जीवन यापन का मुख्य साधन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है मेरे भाई क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा कृषि है, और कृषि के बिना जो है आप जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे क्या है सर्वप्रथम मुख्य है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, करें कि जिस देश के सब्जी के उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है, मतलब हमारे देश में जो है बिहार में सब्जी उपजाई जाती है, तो पूछा जा रहा है कौन सा स्थान है बिहार में सब्जी उत्पादन करने की, कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक किस देश का होगा, भारत के पड़ोसी देश पूछा जा रहा है, ठीक है, राज्य नहीं पूछा जा रहा है, देश पूछा जा रहा है, किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा श्रीलंका में अभी सबसे ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा भारत का पड़ोसी कौन सा देश है, तो श्रीलंका ही है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे, जल्दी से बतला दीजिए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बतलाइए मेरे भाई, आपको पता होने चाहिए, सारे प्रश्न का आंसर पता होनी चाहिए कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री थे, क्या होते हैं, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन 23 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई, कह रहे कि भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था है, भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। तो हमने क्या बतलाया था कि भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है क्या है, क्या मिश्रित है, क्या है मिश्रित है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, सॉरी सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इनमें से कौन से देश में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है मेरे भाई, तो आप लोग याद रखिएगा रूस में जो है साम्यवादी जो है अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन बी वाला
सही होगा, याद रखिएगा 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये इस क्लास में जो है काफी बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग इस बेहतरीन क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा और एक भी प्रश्न जो है छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न कराया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलता है क्लास सेशन में। जय हिंद, जय भारत।